अंत में इस आदमी ने जो किया वो दिल छू लेगा। एक दिन तड़के सुबह एक बिजनेसमैन ने अपना रेडियो चालू किया। आमतौर पर वह इतना ज्यादा व्यस्त रहता था कि रेडियो, टीवी या किसी भी तरह के मनोरंजन के लिए उसकी जिंदगी में कोई जगह ही नहीं थी। दिन रात वह अपने कारोबार के विचारों में डूबा रहता था। उसके बच्चे और पत्नी ये तक भूल चुके थे कि आखिरी बार सबने साथ बैठकर खाना कब खाया था। घूमने फिरने या पिकनिक पर जाने की तो बात ही क्या। उस शनिवार की सुबह उसने यूं ही रेडियो चालू कर दिया था। घर के बाकी लोग अभी सो रहे थे। दरअसल रेडियो उसने यूं ही नहीं चलाया था। उस दिन उसकी किसी बाहर के शहर के बिजनेसमैन के साथ मीटिंग तय थी, लेकिन किसी कारण से सामने वाले की फ्लाइट रद्द हो गई और अब सुबह का 1 घंटा खाली था। क्या करें, इसी उलझन में उसने रेडियो चला दिया। रेडियो पर एक बुजुर्ग आदमी 1000 कंचों की बात कर रहा था। उसकी आवाज और बातों में कुछ ऐसा था कि बिजनेसमैन का ध्यान अपने आप खींच गया। वह बुजुर्ग रेडियो पर अपने अपने किसी मित्र टॉम को संबोधित कर रहा था। टॉम, अगर तुम जहां कहीं भी हो, इस समय मेरी बात सुन रहे हो, तो अब जो मैं कहने वाला हूं उसे ध्यान से सुनना। मैं जानता हूं कि तुम बहुत व्यस्त रहते हो और ढेर सारा पैसा कमा रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इसकी कीमत तुम्हें अपने घर और परिवार से दूर रहकर चुकानी पड़ती है। ज्यादातर समय तुम बिजनेस ट्रिप पर ही रहते हो। घर के खुशी के मौकों पर भी तुम मौजूद नहीं रहते। तुम्हें याद होगा, पिछले हफ्ते तुम्हारी बेटी के नृत्य कार्यक्रम में तुम नहीं आ पाए थे, है ना। इतना कहकर उस बुजुर्ग ने थोड़ी देर तक विराम लिया। अब वह बिजनेसमैन पूरी तरह उस बात में डूब चुका था। उसने रेडियो की आवाज थोड़ी बढ़ा दी और ध्यान से सुनने लगा। बुजुर्ग ने आगे कहा, टॉम मेरे भाई, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। एक दिन मैंने थोड़ा हिसाब लगाया। एक पुरुष की औसत आयु लगभग 75 वर्ष मानी जाती है। कोई इससे ज्यादा जीता है, कोई कम, लेकिन औसत यही है। अब मैंने 75 को 52 से गुणा किया, क्योंकि एक साल में 52 शनिवार होते हैं। इस हिसाब से आया 3900 शनिवार। यानी एक इंसान को अपनी पूरी जिंदगी में औसतन इतने ही शनिवार मिलते हैं। जब मैंने यह हिसाब लगाया तब मेरी उम्र 55 साल थी। यानी तब तक मैं लगभग 2900 शनिवार गुजार चुका था। अगर मैं 75 साल तक जिया तो मेरे पास केवल 1000 शनिवार ही बचे थे। इसका सीधा मतलब था कि मेरे पास अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशी से बिताने के लिए सिर्फ 1000 दिन ही बचे हैं। यह सोचकर मुझे जोर का झटका लगा। बहुत सोच विचार के बाद उसी दिन मैं बाजार गया और 4 दुकानों पर घूमकर 1000 कंचे खरीद लाया। मैंने उन्हें अपने काम की मेज पर एक कांच की बोतल में भरकर रख दिया। हर शनिवार मैं उस बोतल से एक कंचा निकालकर फेंक देता हूं। जैसे जैसे वह बोतल खाली होती जाती है, वैसे वैसे मेरे भीतर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के लिए ज्यादा से ज्यादा समय निकालने की चाह बढ़ती जाती है। मैंने जरूरी और सार्थक कामों की एक सूची भी बना ली है। और हाँ, जब आपको अपनी जिंदगी के बचे हुए दिनों की गिनती समझ में आ जाती है ना, तो वे दिन कैसे जीने चाहिए यह अपने आप समझ आ जाता है। रेडियो पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर बुजुर्ग की आवाज दोबारा आई, तो टॉम, आज मैंने अपनी उस कांच की बोतल से आखिरी कंचा निकाल दिया है। दोस्त, आज मेरे 75 साल पूरे हो गए हैं। अभी मैं अपनी प्यारी पत्नी और बच्चों को शहर के एक बड़े और आधुनिक रेस्तरां में नाश्ता करने के लिए ले जा रहा हूं। अब
मेरी बोतल खाली है। अब इसके बाद मिलने वाला हर शनिवार भगवान का दिया हुआ तोहफा होगा। मैं सचमुच बहुत खुशी से जी रहा हूँ। मेरी इच्छा है कि तुम भी अपने परिवार के साथ खुशी से जी सको, ताकि 75 की उम्र में यह अफसोस न रहे कि क्या खो दिया। तुम ऐसा कर सको, इसी कामना के साथ तुम्हें मेरी शुभकामनाएं। अब मैं विदा लेता हूं दोस्त, बाय। रेडियो पर बातचीत समाप्त हो गई। उसका असर ऐसा था कि वह बिजनेसमैन गहरे विचार में डूब गया। थोड़ी देर बाद वह उठा, कुछ फोन किए, फिर ऊपर जाकर अपनी पत्नी और बच्चों को जगा दिया। सब हैरान रह गए। जो आदमी रोज सुबह 5 बजे ही काम में डूब जाता था, आज उसे इतने हल्के और प्रसन्न मूड में देखकर सबको आश्चर्य हो रहा था। फिर भी बिना कुछ कहे सब तैयार होने लगे। जब सब तैयार होकर नीचे लिविंग रूम में आए तो बिजनेसमैन ने कहा कि आज सब लोग शहर के सबसे अच्छे होटल में नाश्ता करेंगे और उसके बाद पास के समुद्र किनारे पिकनिक पर जाएंगे। घर का हर सदस्य खुशी से के झटके से भर गया, लेकिन किसी ने कोई सवाल नहीं किया। जिंदगी में पहली बार आई उन पलों को तर्कों से खराब करने की किसी की इच्छा नहीं थी। सब खुशी खुशी गाड़ी में बैठ गए। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था। मन में एक अलग ही तरह की खुशी थी। बाजार से गुजरते समय एक दुकान के पास बिजनेसमैन ने गाड़ी रुकवा दी। सब चुप हो गए। पत्नी से रहा नहीं गया। उसने पूछ ही लिया, क्या हुआ? क्या आपका इरादा बदल गया? यहाँ क्यों रुक गए? बिजनेसमैन कुछ देर प्यार से उसकी ओर देखता रहा और फिर मुस्कुरा कर बोला, नहीं प्रिय, इरादा नहीं बदला है, मुझे बस थोड़े से कंचे खरीदने हैं। जिंदगी दिनों से नहीं बल्कि अर्थपूर्ण पलों से बनती है। पैसा, सफलता और व्यस्तता जीवन को सुविधाजनक बना सकते हैं, लेकिन परिवार, रिश्ते और साथ बिताया गया समय ही जीवन को सच्चा अर्थ देते हैं। हमारे पास कितना समय बचा है यह हमें नहीं पता, लेकिन जो समय हमारे पास है उसे प्रेम, उपस्थिति और आनंद के साथ जीना हमारे हाथ में है। अगर हम आज से ही अपनी कंचियों की कद्र करना सीख लें तो जीवन के अंत में पछताना नहीं होगा, सिर्फ संतोष होगा और मुस्कान होगी। कैसी लगी आपको ये कहानी? सच में हमको भगवान ने कुटुंब इसीलिए तो शायद दिया है, हमारा भाव खिले, जीवन में आनंद बढ़े और हम कुछ अच्छा ही पाने के लिए दौड़ रहे हैं, और वो पाने के लिए हम खो क्या रहे हैं वो भी तो सोचना चाहिए ना। कैसी लगी आपको ये कहानी? जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हाँ, और हाँ, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस कहानी को अपने सभी मित्र परिवार के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।